Hello dear friends, welcome to EDN Tech YouTube channel. Today is a very special day for children and also a birth anniversary of the first Prime Minister of India, Free India, Pandit Jawaharlal Nehru. So in this occasion, EDN Tech wishing to all my subscribers a happy Children Day to all dear lovely children and subscribers. And today in this video we shall discuss about a poem or a first poem of plus 2 first year Arts Science and Commerce. So watch the video till at the end. If you any suggestion and doubt, then comment, like the video. So today we will discuss about a poem named Stopping by Woods on a Snowy Evening. आज आम प्लस टू फास्ट इयर गोटे पोएम आरंभ करवा से पोएम रो ना हूँ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तबे पिला माने वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक करो, जदि कौन डाउट सजेशन थाए कमेंट करी जणाओ। तबे आमे एई वीडियो टॉपिक रे पोएम को रिसाइट करवा, पोएम रो समराइजिंग करवा, तो सहित वर्ड मीनिंग बुझिबा एवं क्वेश्चन आंसर पई तुमे माने वीडियो रो जो ऊपर दे जाइछि हमरो ब्लॉग वेबसाइट onlinelearncamp.com ताको विजिट करी पूरा समराइजिंग क्वेश्चन आंसर सेठारे तुमे पाई परिबो। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। So the name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening and the poet is Robert Frost. Robert Frost is a modern poet who took ease in English language and literature since childhood. पिला दिनरु रॉबर्ट फर्स्ट विभिन्न कविता लेखि आछंती जा फल से विश्व स्तर रे कृतज्ञता लाभ करिसंती एवं तांको कविता गुड़िक सेमी क्लासिकल, सेमी रोमांटिक आउ सेमी लिरिकल भर्सेस अटे, माने गीत माध्यम आम से पोएम गुड़ा को कहीपर, तो सहित गोटे रोमांटिक अटे। आई एम गोइंग टू रिसाइट द स्टांजास ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। लिसन केयरफुली। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sleep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So these are the 4 stanzas in this poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. That is why this poem is also called a quatrain. That means ओडिया रे आकु चौपदी बोली मध्य कहा जाए, कारण 4टी लाइन रे गोटे स्टांजा हेची, तेणुक आपको चौपदी बोली आम कहीपर। तो बर्तमान आम पोएम रो स्टांजा गुड़ी को रिसाइट करदे। बर्तमान ए स्टांजा मध्य तार वर्ड मीनिंग गुड़िक बर्तमान बुझी नवा। ये पोएम रो स्टांजा रे वर्ड मीनिंग गुड़िक होला, प्रथमे आम देखा वुड्स। वुड्स माने जंगल बोली कहा जाए, फॉरेस्ट। तापरे इन द विलेज थौ माने निकटस्थ गाँव रे। स्टॉपिंग हियर माने एठी अटकी जीवा। तापरे वाच वुड्स माने जंगल को, जंगलर सौंदर्य को देखिबा। फिल अप विथ स्नो माने बरफ रे परिपूर्ण हो जावा। लिटिल हॉर्स, एठारे लिटिल हॉर्स माने ए पोएम रे डियर हॉर्स, प्रिय घोड़ा बोली वर्णना कराई।
कवि एठारे निजर घोड़ा को प्रिय घोड़ा कहते तेणुक लिटिल हॉर्स बोली लिखा जाइए। थिंक इट क्वीर यार अर्थ होचे यह आश्चर्य बोली चिंता करिबा बा भाविबा। विथआउट ए फार्म हाउस यार अर्थ होचे फार्म हाउस पाखरे न थाई। तापरे आसला हमर वर्जन लैक माने बर्फावृत ह्रद गोटे ह्रद बरफ आच्छादित हो जाइए। तापरे डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर लिखा जाइए सेठारे पोएम रे। तबे यार अर्थ हम अंधारकारमय संध्या यही वर्षर। हार्नेस बेल्स माने स्मॉल बेल्स अटैच्ड टू ए स्ट्राप माने घोड़ार बेकरे घंटी बंधाई ताकू हार्नेस बेल बोली कहा जाए। ए सेक माने हलाइबा घोड़ाटी निजर हार्नेस बेल माने मुंड हलाई हार्नेस बेल घंटी को शब्द करुछि जहाँफल कवि घोड़ा प्रति नजर देइछंती। सम मिस्टेक माने भूल किछि हेछि कि। अदर साउंड माने अन्य शब्द। स्वीप माने एठारे फ्लो बोहिबा एठारे जेहेतु इजी वाइंड धीर पवन बोहिबा कथा कहा जाइछि तेणुक सेठारे स्वीप माने लिखा जाइछि। तापर इजी वाइंड अर्थ होचे वाइंड ब्लोज स्लोली धीरे धीरे पवन बोहिबा को इजी वाइंड बोली कहा जाइछि। तापर फ्लेक अर्थ होचे सॉफ्ट पीसेस ऑफ स्नो नरम बरफ खंड को फ्लैक बोली कहा जाए। तापर डौनी अर्थ होची गोइंग डाउन वार्ड माने निम्नगामी हेबा। लवली माने अट्रैक्टिव बा सुंदर। डार्क एंड डीप माने घंच बा अंधारुआ। बिफोर आई स्लीप एठारे स्लीप माने डेथ को बुझेछि तेणुक मृत्यु पूर्व एठारे यार अर्थ हम स्लीप माने डेथ बा मृत्यु। तेबे जेहेतु एठी कवि आमर जंगल बा फॉरेस्ट रो पूरा सौंदर्य को वर्णना करछंती तेणुक ए विषय एठारे स्लीप माने डेथ बोली वर्णना कराइछि। तबे ये थिला वर्ड मीनिंग ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समराइजिंग ऑफ ईच स्टांजा बाय स्टांजा। तबे आमर फर्स्ट स्टांजा टी थिला हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज थो he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। माने यार अर्थ होची जे कवि एकदा तांको फार्म हाउस जिबा बाटरे एक जंगल भितरे अटकी गले। जंगलटी खूब आकर्षणीय सौंदर्य रे भरपूर थिला। ता छड़ा संज बेले चारिआडे बरफ पड़ी यह अन्य एक दुनिया तैयारी करुथिला माने अजଣା दुनिया भली लागुथला। जंगलर मालिक सेतेबेले सेठी नथिला। कवि तांकु जानती से एबे निकटवर्ती गाँर तार घरे सुखरे से थिबो। एमिति बरफावृत अंधार राति रे ता जंगल रे जे जने यात्री आसी अटकिबो से कथा से काहींकी भाबिबो। माने जंगलर मालिक कथा एठी कवि कहचंती जेहेतु कवि निज फार्म हाउस को जीवा बाटरे जंगलर से सौंदर्य को देखी अटकी जाइछंती एवं कहते जे जंगलर मालिक एठी वर्तमान न रही निज घरे सुखरे अच्छी एवं मु एठी अटकी सौंदर्य उपभोग करुछि बोली से किपरि जानि परिबो एई स्टैंडर्ड से कहचंती। द पोएट स्टॉप्ड इन ए स्नोई फॉरेस्ट द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम। द पोएट सेज ही नोन्स हिम हिज हाउस इज इन द नियर बाय विलेज। He won't see him stopping there because he won't think that a traveler can stop in the woods at such an odd hour. He is a practical person, but poets have a strange liking. They start to wear others' clothes. So the poet stopped in the jungle on a snowy evening. So this is the summarizing of stanza 1. Now stanza 2. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। ये होची स्टांजा नंबर 2। एठारे कवि कहउछंती कविंको घोड़ा कविंको रहणी को सहजरे ग्रहण करि पारु नाही। माने जेहेतु कवि जंगल जीवा बाटरे अटकी जाइछंती जंगल मध्यरे तेणु करी घोड़ा निश्चित भाव आश्चर्य हो जाए कहीं एठारे कवि अटकी जाइछंती।
से बुझीपारुनी माने घोड़ाटी बुझीपारुनी कवि कौन पर एठी अटकी। एठी पाखरे तो कौन सी फार्म हाउस नहीं अच्छी, केवल बर्फावृत जंगल और बर्फावृत ह्रद। सेदिन पुणी वर्षार सबुठु गभीर अंधकार राति थिला मध्य। एमिति खराब समय खराब जगार कहीं कौन अटके यही आश्चर्य भावे घोड़ाटी चिंता करुवा कथा कवि रॉबर्ट फर्स्ट एठी सेकेंड स्टांजा रे वर्णना करिसंती। इन इंग्लिश, द पोएट्स हॉर्स वोंट एक्सेप्ट द पोएट्स स्टॉपिंग इजीली। He might think that there was no farmhouse nearby. Why did the poet stop between the frozen lake and the wooden then? Besides, it is the darkest evening of the year. Does any sane person stop in a snowy forest at such an odd hour? So in this way, the horse of the poet thinking by worried. Now we are discussing stanza 3. The stanza 3 is, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sleep of easy wind and downy flake. तो ये हूँ स्टांजा 3 एवं स्टांजा 3 रे कवि वर्णना करचंती जे कवि को घोड़ा अपेक्षा करी करी विरक्त हो गला। से भाविला कवि भूल बसत से जगार अटकी जाइछंती। तांको सतर्क करदेवा पई तांकु प्रकृतिस्थ करने से ता बेकरे बंधा होता घंटी को हलाइला। जदि कविंकर भूल होता है तो सतर्क हो। कवि घोड़ार घंटी शब्द शुणिले आहरी भी शुणिले बरफ पड़ुवा शब्द और धीर पवन बहुवा शब्द। तो स्टांजा 3 रे कवि घोड़ाटी जितेबाला व्यस्त हो कहीं कवि यही अंधकारमय गभीर जंगल मध्य अटकी जाइछंती बोली चिंता करिछि एवं कवि को सतर्क करदेवाई निजर बेकरे बंधा होता हार्नेस बेल को धोलाई बजे तारे वर्णना कराई। इन इंग्लिश, द हॉर्स ऑफ द पोएट लुक्ड डिस्गस्टेड वेटिंग एट दैट अनइंटरेस्टिंग प्लेस। ही वांटेड टू वार्न द पोएट एंड टू ब्रेक हिज कंसंट्रेशन। ही डाउटेड दैट द पोएट हैड स्टॉप्ड देयर बाय मिस्टेक, so he gave his harness bells a shake. The poet heard the sound. Along with this sound, he heard the sound of sweep of easy wind and downy flake. बर्तमान आम स्टांजा 4 आलोचना करवा। तो स्टांजा 4 होची, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो ये हूँ स्टांजा 4। एठारे कवि कहवाक चाहते जे कवि जंगलर सौंदर्य पूरा मुग्ध हो जाइछंती। जंगलर सौंदर्य तांको अपरूपा सुंदरी घंच अंधारुआ लगी। एमती एक परिवेश से अनंत काल पर्यंत रहिबाकू मन करिछंती। मात्र घोड़ार घंटी शब्द तांकू प्रकृतिस्थ करिछि, सतर्क कर देछि, तांको वास्तव दुनिया को फेराई आनिछि। से जड़े वास्तववादी व्यक्तिर अभिमुख्य ग्रहण करिछंती और कहिछंती जंगल सुंदर हेले कौन हेबो, तांकु अनेक गुड़िए प्रतिज्ञा पालन करिवार अछि, तांकु अनेक स्वप्न आशा अभिप्सा पूरण करिवार अछि। एथिपाई हातरे समय कम, मात्र पथ बहु दूर, सफलतार स्थान खूब दूर। माने जंगल सौंदर्य उपभोग करिवे बोली सेठी रहीगले तो हबनी। मनुष्यर मनरे मनुष्यर अनेक स्वप्न आशा आकांक्षा भरी रही एवं से सब आशा आकांक्षा को पूरण करने को जाई समय अति निकट हो जाउछि। तेणुक जीवन अलिक, सफलता स्थान खूब दूर, सफलता खूब शीघ्र मिले ना। तेणुक सफलता स्थान खूब दूर। अविचलित और दृढ़ लक्ष्य नहीं चलिले सेठी पहुँची हेबो। जीवन अलिक पाई केतेबेले चिरनिद्रा घटिଯିव आमे केही जानिबानी। मात्र ता पूर्वर आमको प्रतिज्ञा सब पूरण करने को हम, आमर आशा सब पूरण करने को हम, आमर स्वप्न को सब पूरण करने को हम। जमीक मृत्यु बेल को आउ कि आमर अवशोष नथिबो जे मोर यही आशाटा कि यही स्वप्नटा पूरण हो पारला नाही। तेणुक जंगलर यही सौंदर्य को आउ न देखी से आशा से आकांक्षा से स्वप्न को पूरण करी शेष में चिरनिद्रारे शोईजा बोली कवि सतर्क हो जाइछन्ति एवं बाहरी पड़छन्ति फेरिबा बाटरे। तेबे तार समरी होछि,
The poet saw the woods. It looked lovely, dark and deep. The poet was fascinated by the woods. He wanted to watch such spiritual beauty forever. But the horse's harness bell brought him to earth, to reality. He now realized that he had promises to keep. To fulfill the promises, he must walk miles. But life is short. At any moment, death may come. Before that, you must reach your goal. Fulfill your promises. Otherwise, at the verge of death, you will cry, "Oh, death, please wait. I have not yet finished my duties and responsibilities." ପ୍ରକୃତି ଏତେ ପରିବେଶ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯାହା ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଅଟକି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ତା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରି ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରହିଲେ ହେବନି। ଏହି କଥା କବି ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପୁରା ପୋଏମ୍, ଯାହାକି ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂର 4ଟି ଯାକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ରିସାଇଟିଂ କଲେ, ସମରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସମରାଇଜିଂ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କି ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ onlinelearncamp.com, ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେଠାରେ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।